की भाषा देखने वाले सभी दोस्तों को मेरा बहुत बहुत नमस्कार है। आज हम बात करेंगे एक ऐसे बयान की जिसने ट्विटर और मीडिया में भूचाल ला दिया है। द वायर ने लिखा, इंडियन एयरफोर्स लॉस्ट फाइटर जेट्स टू पाक बिकॉज ऑफ पॉलिटिकल लीडरशिप्स कंस्ट्रेंट्स। और ये बात दोस्तों जंगल में आग की तरह फैल गई। लेकिन असल में इसकी सच्चाई क्या है? क्या वाकई भारत ने जेट्स खोए हैं? क्या सरकार ने सेना को रोक दिया था, या ये सब एक बहुत बड़ा मीडिया मिसकोट है? आज इसके बारे में बात करेंगे। और इसके बारे में भी बात करेंगे कि डिफेंस अटैचे जो कैप्टन शिवा हैं, उनका असली बयान क्या था, ऑपरेशन सिंदूर में क्या हुआ और पाकिस्तान ने उसमें क्या क्या खोया। सच्चाई को लेयर दर लेयर अभी खोलते हैं दोस्तों। सबसे पहले, कौन है ये कैप्टन शिवा? कैप्टन शिवा इंडियन नेवी के एक सीनियर ऑफिसर हैं और ये तैनात हैं अभी जकार्ता की इंडियन एम्बेसी में एज ए डिफेंस अटैचे। 10 जून को 2025 को उन्होंने एक सेमिनार में प्रेजेंटेशन दी और ये प्रेजेंटेशन बहुत लंबी थी, 2 घंटे की। लेकिन उसमें से केवल एक 49 सेकंड्स का क्लिप निकाल के वायरल किया गया। और ये 49 सेकंड्स का क्लिप पहले मैं आपको सुनाता हूं दोस्तों, उसके बाद हम अपनी बात में आगे बढ़ते हैं। Of enemy air defense and destruction of enemy air defense is very important. As brought out by Bapa Tommy Domtomo, that India lost a lot of aircrafts. I may not agree with him that India lost so many aircrafts, but I do agree that we did lose some aircraft, and that happened only because of the constraint given by the political leadership to not attack the military establishment or their air defenses. But after the loss, we changed our tactics and we went for the military installations. So we first achieved separation of enemy air defense and destruction of enemy air defense, and then that's why all our attacks then could easily go through using surface to air missiles, BrahMos, surface to surface missiles. Yeah. So loitering munitions and long. सुना दोस्तों आपने? इसमें उन्होंने ये बताया कि इंडियन आर्मी हमेशा सिविलियन पॉलिटिकल लीडरशिप के तहत या अंडर में काम करती है। यानी भारत की फौज सरकार नहीं चलाती जैसे पाकिस्तान में चलाती है, बल्कि सरकार चलाती है फौज को। ये वो कहना चाहते थे। अब आते हैं द वायर की हेडलाइंस पे। वायर ने लिखा कि इंडिया ने फाइटर जेट्स खो दिए पाकिस्तान की वजह से, क्योंकि पॉलिटिकल लीडरशिप ने कंस्ट्रेंट्स डाले। अब दोस्तों ये सुनते ही पूरा सोशल मीडिया पे बवाल मच गया। लोगों ने कहा, क्या सरकार ने सेना को पीछे खींच लिया? क्या वाकई हमारे फाइटर जेट्स गिरा दिए गए थे? इसमें क्या हुआ दोस्तों कि इंडियन एम्बेसी ने भी सफाई दी है। इंडोनेशिया में जो है, उन्होंने ये कहा कि भाई इस जो बयान है इसको आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट कोट किया गया है। असल में बात यह थी कि इंडिया एक डेमोक्रेसी है, हमारी आर्म्ड फोर्सेस इलेक्ट्रिक सरकार के अधीन काम करती है और ऑपरेशन सिंदूर एक सर्जिकल नॉन एस्केलेटरी स्ट्राइक थी। इस बात पे ख्याल करिए दोस्तों कि ये एक नॉन एस्केलेटरी स्ट्राइक थी। इसका मतलब है कि गवर्नमेंट ने पहले जरूर बोला होगा। अब लोग कहते हैं कि मोदी जी ने कह दिया, हमने तो आर्मी को पूरी छूट दे दी। अरे कोई इंडिया पाकिस्तान थोड़ी ना है जो आर्मी को 100% छूट दे देगा कि तुम जो मने करो। और पॉलिटिक्स भी देखनी पड़ती है, पूरे वर्ल्ड को भी देखना पड़ता है। इसीलिए गवर्नमेंट की तरफ से कहा गया होगा कि जी आप मिलिट्री इंस्टॉलेशंस, आर्मी इंस्टॉलेशंस और सिविलियन इंस्टॉलेशंस पे स्ट्राइक मत कीजिएगा, और स्ट्राइक कीजिएगा केवल टेररिस्ट कैंप्स पे। तो ये स्ट्राइक बहुत प्रिसीशन थी दोस्तों, बहुत मुश्किल थी। अगर ये स्ट्राइक्स इनके
डिफेंस इंस्टॉलेशंस को स्ट्राइक करने के बाद की होती तो इंडिया के लिए ज्यादा इजी होती, लेकिन फिर पूरे वर्ल्ड में इंडिया की थू थू होनी थी दोस्तों। सो गवर्नमेंट ने जो अपनी तरफ से इंस्ट्रक्शंस दिए थे वो बिल्कुल ठीक दिए थे, इसमें कोई खराब नहीं थी। अब आते हैं दोस्तों असली मुद्दे पे कि ये जो ऑपरेशन सिंदूर था, इसके बारे में सीडीएस अनिल चौहान ने भी माना था कि ऑपरेशन में शुरुआती फेज में कुछ टैक्टिकल सेटबैक्स थे, शायद एक दो जेट्स कोई भी हैं। और ये कैप्टन शिवा ने भी बोला कि जो पाकिस्तानी मीडिया बोलती है कि 6 जेट खोए हैं, ये बिल्कुल गलत है। हाँ, हमें कुछ नुकसान जरूर हुआ है। तो दोस्तों यहां पे केवल मैं एक एग्जांपल देना चाहता हूं कि 1971 वॉर में भी इंडिया के 50 जेट गिरे थे, 50। लेकिन जीत किसकी मानी जाती है? इंडिया की, क्योंकि जो इंडिया का मकसद था वो इंडिया ने पूरा किया, इंडिया के जो ऑब्जेक्टिव थे वो इंडिया ने पूरा किया। उसी तरीके से ऑपरेशन सिंदूर में इंडिया के ऑब्जेक्टिव क्या थे वो गवर्नमेंट के से बिल्कुल क्लियर है कि हमारे ऑब्जेक्टिव थे कि उनके जो टेररिस्ट जो अड्डे हैं उनको बर्बाद करना, और वो उन्होंने किया। अब लेकिन जब एक दो प्लेन उन्होंने खोए होंगे तो उसके बाद जो कैप्टन शिवा ने खुद बोला कि इंडिया ने 24 घंटे के अंदर अपनी टैक्टिक्स बदली और डोमिनेशन स्टैब्लिश कर दी, क्योंकि ऑपरेशन सिंदूर का जो मकसद था वो था केवल टेररिस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर को खत्म करना, सिविलियन को कोई नुकसान ना हो, और अवॉइड करना इंडिया पाकिस्तान के बीच में डायरेक्ट वॉर एक्सलेशन ना हो। अभी हम बात करते हैं कि पाकिस्तान का नुकसान क्या हुआ है। पाकिस्तान के आप जानते हैं, अब वो कहते हैं हम जीत गए, हम जीत गए। इनके 9 मेजर टेरर कैंप्स, सॉरी 4 मेजर टेरर कैंप्स डिस्ट्रॉय कर दिए, आईएसआई सपोर्टेड ट्रेनिंग बेस खत्म कर दिया, 100 टेररिस्ट मार दिए, पाकिस्तानी एयरफोर्स की इंटरसेप्शन की जितनी भी कोशिश थी सब फेल हो गई, और 8 मई को उनके एयर डिफेंस सिस्टम को भी न्यूट्रलाइज कर दिया, और 9 और 10 तारीख को तो पूरा बवाल मचा दिया इंडिया ने, उनके 9 डिफेंस बेसिस को बर्बाद करके रख दिया दोस्तों। क्योंकि ये रिटेलिएशन में था, क्योंकि पाकिस्तान ने इंडिया के इंस्टॉलेशन पे मारने की कोशिश की, मिसाइल मारने की, जो कि एक भी अपनी जगह नहीं गिरी, या मैं कहूं कि गिरी ही नहीं। भारत को पूरे इस सिस्टम में क्या मिला? टेरर नेटवर्क को वीकन किया इंडिया ने, और दुनिया को बहुत क्लियर मैसेज दिया दोस्तों कि अब इंडिया इज प्रोएक्टिव, और इंडिया कर सकता था, लेकिन उन्होंने कोई सिविलियन कैजुअलिटी नहीं होने दी, और इस चीज के लिए इंडिया को इंटरनेशनल प्रेज भी मिली है, और इंडिया की मिलिट्री ने बहुत मैच्योरिटी दिखाई कि बिना वार के ही उन्होंने अपना काम किया। और दोस्तों मैं बताऊं कि मीडिया के लोग जो इतने सेंसिटिव मैटर्स को भी रेस्पॉन्सिबिलिटी से नहीं लेते हैं, वो पूरे देश का इमेज और मोरल को नुकसान पहुंचाते हैं। दोस्तों आप अपने कमेंट्स में जरूर लिखिएगा कि क्या इंडिया का डिसीजन ठीक था, और क्या कैप्टन शिवा ने कुछ गलत कहा। इंडिया की गवर्नमेंट क्या बोलती कि जाइए आप पूरे पाकिस्तान को ठोक के आ जाइए, इतने ऐसी फॉरेन पॉलिसी तो नहीं होती है ना, उनको स्पेसिफिक टास्क दिया जाता है। हाँ, ये टास्क उनके लिए बहुत डिफिकल्ट था, अनलेस अनटिल कि वो पाकिस्तान की जो एयर पावर है उसको थोड़ा कटेल करते, उसके बाद ये चीज बहुत इजी होती। लेकिन इस चीज ने, इस एक्शन ने गवर्नमेंट के पाकिस्तान की आर्मी को, पाकिस्तान की एयरफोर्स को थोड़ा टाइम दे दिया रिएक्ट करने का, और शायद इसलिए ही कैप्टन शिवा ने बोला
कि ये कंस्ट्रेंट्स थी गवर्नमेंट की तरफ से, और ये वर्ड जो कंस्ट्रेंट्स है इट इज नॉट करेक्ट, ये गवर्नमेंट की तरफ से एक इंस्ट्रक्शंस था कि एक लिमिट तक ही हम वॉर ले जाएंगे, उससे आगे नहीं ले जाएंगे। और जब पाकिस्तान उससे आगे ले गया तो ये आपने देखा होगा, उसके बाद पाकिस्तान के DGIG भाग भाग के हिंदुस्तान आए कि साहब रोक दीजिए, और ट्रम्प के पास भी गए कि रोक दीजिए वॉर, नहीं तो हम बर्बाद हो जाएंगे, क्योंकि इंडिया फुल फ्लेजेड आ गया। इंडिया ने पहले तो यही बोला था कि भैया हम केवल आर्मी इंस्टॉलेशंस को नहीं मारेंगे, सिविलियन को नहीं मारेंगे, लेकिन जब हमने किया तो उसके रिटेलिएशन में इंडिया ने जो हमारी भद्र बहल फैलाई है, उसके बाद सर आप हमको माफ करवा दीजिए और ये जो है सीज फायर करवा दीजिए। और जैसे ही सीज फायर हुआ, गुणगान शुरू हो गए पाकिस्तान में कि पाकिस्तान वॉर जीत गई, और ये काम भैया केवल पाकिस्तान ही कर सकता है और कोई दूसरा देश नहीं कर सकता है। इतना झूठ खुद अपने आप से केवल पाकिस्तान बोल सकता है और कोई दूसरा कंट्री बोल ही नहीं सकता है। और इसलिए मैं ये कहता हूं कि जो भी हमारे CDS अनिल चौहान साहब ने बोला कि हाँ मेरे को नुकसान हुआ, और एक दिन में ही हम संभले और उनको फिर सूद दिया उसके बाद। और सेम चीज कैप्टन शिवा ने भी बोली, वो सेम चीज रिटेरिएट की थी, लेकिन उसको अलग ढंग से अपोजिशन ने लिया, क्योंकि अपोजिशन को आज के दिन में कोई पॉइंट नहीं मिल रहा है, तो उनको ये पॉइंट मिला कि भैया वायर में इंटरव्यू में ऐसा बोला, सेमिनार में ऐसा बोला, CDS ने ऐसा बोला, और सब लोग मिलके यही बोल रहे हैं कि कितने जेट्स का नुकसान हुआ, कितने जेट्स का, सेम क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, कितने जेट्स का नुकसान हुआ, कितने जेट्स का नुकसान हुआ। और मैं अपने बार बार वीडियोस में बोल रहा हूं, चाहे एक गिरा हो, चाहे 50 गिरे हो, चाहे 100 गिरे हो, चाहे 200 गिरे हो, इससे क्या फर्क पड़ता है, हमारा मकसद पूरा हुआ कि नहीं हुआ। दोस्तों आप अपने कमेंट में जरूर बताइएगा कि हमारा मकसद पूरा हुआ कि नहीं हुआ, और अगर हुआ है तो ये वार कौन जीता, आप जरूर बताइएगा। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। फिर अगले अपने वीडियो में फिर मिलते हैं। तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। खुश रहिए, स्वस्थ रहिए।